हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म बोर्ड गुरु। आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने इस वीडियो में देखा किस तरह से 4 सीरीज में 1 से लेकर के 80 नंबर क्वेश्चन तक को सॉल्व किया है। अब आगे हम 81 से 100 नंबर क्वेश्चन तक को सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और आप हमारे चैनल बोर्ड गुरु को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकेंगे। जैसा कि 81 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है, तो इसकी परिमिति होगी। सबसे पहले उसके लिए हमें एक अर्धवृत्त बनाना होगा जिसका त्रिज्या 3r है। तो अर्धवृत्त का जो ये वाला पोर्शन है उसका हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा पाई r और प्लस में 3r, परंतु यहाँ पे r जो हमारा है वो पाई इंटू 3r प्लस 3r, मतलब ये जो है वो हमारा 3πr प्लस 3r। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नो, नॉट ए। 3r is the radius, so this will added, so 3r plus 3r, so the correct answer is 3πr plus 6r. So the correct answer is option B. Correct answer is option B. Now moving towards question number 82. क्वेश्चन नंबर इज 82 अबाउट निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो 0 पॉइंट, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 1 तक होता है। 0.7 कैन बी 2.5, 0 से 1 के बीच में 2.5 नहीं है, 2.5 नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 82 इज द ऑप्शन बी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन है कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये हम फॉर्मूला से जानते हैं, पी ई और प्लस पी ई डैश, मतलब होने और ना होने की जो प्रायिकता होती है वो दोनों मिला करके 1 के बराबर होता है। होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 83। 83। अगले क्वेश्चन 84 की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक पासे की फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। इन थ्रोइंग अ डाई 1 टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अपीयरिंग 2। तो आने की प्रायिकता जो है वो 1/6 है। कैसे, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो क्या होता है, प्रोबेबल आउटकम या फिर फेवरेबल आउटकम, जो भी हम कहें, प्रोबेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबल आउटकम तो 1 है, आ सकता है, और प्रोबेबल टोटल आउटकम 6 है। और इसकी नहीं आने की प्रायिकता जो है वो अभी हमने देखा है, क्या दोनों का सम होता है 1 के बराबर होता है। तो एक अगर निकालना है तो 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर डी। 5/6 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर डी। ये हमारा 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। चलिए हम बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled deck of 52 cards, what is the probability of getting a black king। अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता है। तो हम जानते हैं काले रंग के बादशाह कितने हैं, 2 है, 4 होते हैं, जिसमें 2 जो होता है वो रेड होता है और 2 जो होता है वो ब्लैक होता है। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है काले रंग की बादशाह आने की प्रायिकता। तो 2 अपॉन में 52 यानी कि 1 अपॉन में 26 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर बी। फॉर द क्वेश्चन नंबर बी 1/26 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि यदि 24, 27, 28, 31, 34, x, 37, 40, 42, 45, 50 की मीडियन 35 है, तो x का वैल्यू हमें पता करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमें मीडियन निकालने के लिए नंबर को वेदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना होता है। तो
तो यहाँ पे सब असेंडिंग ऑर्डर में ही है, अगर हम देख रहे हैं तो ये सब असेंडिंग ऑर्डर में ही है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो 11 है तो हम ये भी समझ रहे हैं कि अगर ऑड होता है तो बीच वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है, उसका मीडियन होता है। यही मिसिंग है, यानी कि x का वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। x का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्योंकि यही मीडियन है और यही मिसिंग है। तो इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 86। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 87, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। किसके डिटर्मिनेशन में ये हेल्पफुल है, तो यानी कि मीडियन निकालने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ता है। इसका मतलब 87 का जो क्वेश्चन का ऑप्शन सही जवाब है वो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 87। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर है वो हम यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि विच रिलेशनशिप इज ट्रू फॉर द मीन, मीडियन एंड मोड। तो हम रिलेशनशिप जो हमारा है वो क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और इसमें इस तरह से अगर हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। 3 मीडियन माइनस 2 मीन दैट इज इक्वल टू मोड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये वाला रिलेशन को प्राप्त कर लेंगे। सो इसके लिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो 88 का करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन ए है। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न वितरण में से बहुलक वर्ग क्या है। इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द मॉडल क्लास। सो बेसिक फंडा ऑफ द मॉडल क्लास वी नो दैट when we can say a class is a model class, the highest number of frequency is known as their model class. So here we can find the model class is 20 to 30. 20 to 30 is the model class for the question number 89. Option number B is the correct answer. Option B is the correct answer for the question number 89. Now we are moving towards question number 90. क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का मीन माध्य मतलब मीन 18 है तो x का मान जो है वो हमें पता करना है। हम जानते हैं x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 एंड 5x प्लस 2, इसको जब हम ऐड करते हैं तो इसका मीन जो है वो 18 दे रखा है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम। 18 टू जा 72, 2 3 7, 12x प्लस 5 5 10 और प्लस 12, 60 is equal to 12x, therefore x is equal to 5 is the correct option for the question number 90. It means option A will be the correct answer for the question number 90. Now moving towards question number 91. क्वेश्चन नंबर 91 की जब हम बात करते हैं तो 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बिंदु R ए बी बिंदु P और 0 मिलाने वाली रेखाखंड पर है, दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर, तो ये ऑलमोस्ट मिड पॉइंट का कहानी बनाएगा और ए जो है वो यहाँ पे 0 के बराबर आएगा। ए जो है वो यहाँ पे 0 के बराबर आएगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो स्ट्रेट लाइन पे कह रहा है तो सीधे सीधे इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और -3 हो जाएगा। तो द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 93। 93 number question is if tan theta is equal to 15 by 18, we need to find the sin theta. So we know that tan theta is equal to p by b. Therefore first of all we need to find to h. So h is the 15 square plus 8 square, that is equal to 17. So we'll get 17 sin theta is equal to p by h. So it is 15 by 17. So the question number 93 option C will be the correct answer. Option C will be the correct answer. Value of sin theta is 15 by 17. Now we are moving towards question number 94. Question number 94, if tan theta plus cot theta is equal to 6 and we need to tan square theta plus cot square theta, here is the misprint, so we need to rectify it. Tan square theta plus cot square theta is equal to what? In this case tan theta plus cot theta is equal to 6, so we need to square on both sides. Tan square theta plus cot square theta plus 2 cot theta into tan theta, that is equal to
36. So it is tan square theta plus cot square theta, and we know that when multiplied by tan theta into cot theta it get cancelled, that is equal to 36 minus 2. तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 34 के बराबर है, और यही जो है हमारा वो सही जवाब है 94. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 94. Question number 95 is, if sec theta plus tan theta plus 1 is equal to 0, then find the sec theta minus tan theta. So we know that sec theta plus tan theta is equal to 1, and we also know that sec theta plus tan theta is equal to minus 1 upon sec theta minus tan theta. So what we get minus 1 as sec theta minus tan theta. So we can put 1 and 1 upon में sec theta minus tan theta. So finally we get sec theta minus tan theta is equal to minus 1. So this is the correct option for the question number 95. Option number B is the correct answer. So minus 1 is the correct answer for the question number 95. Now we are moving towards 96. Question number 96, we have given sin theta is equal to root 3 by 2. So from here we can find theta is equal to 60 degree, and cosec 60 will be 2 by root 3, and cot 60 will be root 3. So 2 by root 3 plus root 3, it is not root 3, it is 1 by root 3. So now we can able to find 3 upon में root 3, that is equal to root 3 is the correct option for the question number D. 96, question number 96, option D is the correct option. Now we are moving towards question number 97. क्वेश्चन नंबर 97, वी हैव गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. हमें यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया, और थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. थीटा जो है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो हम क्या देखते हैं, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब थीटा का वैल्यू 45 है, बिकॉज वी नो दैट साइन 45 एंड कॉस 45 इक्वल. सो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज द क्वेश्चन नंबर 98 इज बी. Question number 98, option B is the correct option for the question number 98. Now we are moving towards 99 number question. The question number 99 is about, we have to put the value, so we need to put the value of sin 30. Sin 30 is like 1 by 2, cos 45 1 by root 2, and minus tan 60 is root 3. Similarly we have to put the value in denominator also, that is root 3 minus 1 by root 2 and minus 1 by 2. Now if we solve, so the denominator LCM will be 2 root 2. तो ऊपर ही हमारा रूट 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 रूट 6 हो जाएगा. और सेम कहानी इसके साथ भी है, इसका भी डिनोमिनेटर कैल्शियम 2 रूट 2 है, तो ये 2 रूट 6 हो जाएगा, और ये -2 और माइनस रूट 2 हो जाएगा. 2 रूट 2 गेट कैंसल्ड. सो रूट 2 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन, इफ वी टेक माइनस एज कॉमन, देन root 2 plus 2 minus 2 root 6, so it get cancelled. We will get answer as minus 1. So the correct option for the question number 99 is A. Minus 1 is the correct answer for the given question. Now we are moving towards the last question, that is our 100 number question. So this is the last question, and in the last question we need to find the trigonometric value. So tan 30 is, we know that 1 by root 3. Similarly sin 30 we know that 1 by 2, and cot 60 is 1 by root 3, and also cosec 30 is 2. Now we need to cancel out 2 and 2, and so we will get 1 by root 3 into 1 by root 3, that is 1 by 3 is the correct option for the question number 100. That is option D is the correct answer for the question number 100. तो ये हमारा जो प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा था 2023 का, उसको हमने ख़त्म कर दिया है. यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन ख़त्म होता है. आगे हम 2024 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. अभी आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. और अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताएं. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई विल ऑब्वियसली हेल्प यू. तो यहाँ पे यहीं तक रखते हैं हम अपने वीडियो को, और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को
ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। अगर हो सकेगा तो हम चैप्टर वाइज भी MCQs लाने की कोशिश करेंगे, बट पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे और MCQ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, साइनिंग ऑफ।